गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ करंट। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में स्टडी किया था और डिस्कस भी किया था कि जब हमारे पास कंडक्टर के कोनों के ऊपर या सिरों के ऊपर या कंडक्टर के जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, टर्मिनल पॉइंट्स जो हैं, इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है, उस वक्त कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि करंट फ्लो करता है चार्जेस के मूव करने की वजह से, और चार्जेस मूव करते हैं चार्ज कैरियर्स की वजह से। कंडक्टर के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि मूव करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज भी मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो हमारे पास कंडक्टर में फ्लो करता है। अभी नॉर्मल हालत में जब हमने इस कंडक्टर को किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, उस वक्त इसके जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू क्या है? ज़ीरो। कितनी है जी? ज़ीरो। जिस वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो रैंडम मोशन है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन क्या है? रैंडम मोशन, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं उतने ही राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं। इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन अप से डाउन मूव कर रहे हैं उतने ही डाउन से अपवर्ड मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम की मोशन जो है वो कैंसिल हो जाती है। तमाम का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो क्या हो जाता है? कैंसिल। और नेट फ्लो ऑफ चार्ज ज़ीरो होने की वजह से जो करंट है उसकी वैल्यू भी हमारे पास ऑर्डिनरी कंडीशन में, नॉर्मल हालत में क्या होती है? ज़ीरो। यही वजह है कि हम किसी आयरन की रॉड को जब नॉर्मल हालत में अपने हाथ में पकड़ते हैं तो हमें उसके अंदर करंट फ्लो होता हुआ महसूस नहीं होता। तो करंट को फ्लो करवाने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते थे। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, जब भी हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक हमारे पास हाई पोटेंशियल पे पॉइंट आ जाता है इसका, और दूसरा लो पोटेंशियल पे पॉइंट आ जाता है। ठीक है जी। जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होती थी पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जो थे वो, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन थी वो अलाइन हो जाती थी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते थे। ठीक है ना। जिसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस भी ऑपोजिट मूव करते थे, और फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस की वजह से हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक करंट जो था वो सेटअप हो जाता था। ठीक है ना। यानी कि जब हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे तब इन तमाम इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो हमारे पास अलाइन हो जाएगी, और तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव करेंगे, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे समझ? इस तरह ये वाले भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अलाइन हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। कब? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। और ये तब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो ना हो जाए। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो ना हो जाए। इसकी आप ये एग्जांपल देख लें, जैसे कि आपके पास पानी जो है वो अपर आल्टीट्यूड से, हाई आल्टीट्यूड से जो है वो लो आल्टीट्यूड की तरफ मूव करता है, यानी कि पानी बुलंदी से नीचे की तरफ मूव करता है। लेकिन अगर आप पानी की बुलंदी एक ही कर लें, ये जो हाइट है उसको ख़त्म कर लें, आप स्विमिंग पूल में देखते हैं वाटर की हाइट एक ही होती है ना, तो पानी कोई मूव कर रहा होता है उसके अंदर? नहीं कर रहा होता, उसके अंदर खड़ा हुआ होता है। समझ आ गई? तो जब हम शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होती रहती है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होती रहती है, और एक वक्त आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। क्या हो जाती है जी? ज़ीरो। उस वक्त क्या होगा? इस कंडक्टर के अंदर दोबारा करंट जो है वो फ्लो करना बंद हो जाएगा। फ्लो ऑफ करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। किस वक्त? जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा चार्जेस के फ्लो करने की वजह से। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जब इस तरफ, तो वो नेगेटिव चार्ज भी तो यहाँ पे लेके आएंगे ना, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़त्म होता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रल होते होते सारा का सारा पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आगे समझ? ठीक है ना। तो फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो गया इसके दरमियान में।
तो उस वक्त फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा और जो करंट है वो भी फ्लो करना रुक जाएगा। इसका मतलब है जो करंट है हमारे पास कंडक्टर में वो मैक्सिमम वैल्यू से किस पे आ जाएगा, ज़ीरो पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर से करंट फ्लो करता रहे, अगर हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर से करंट फ्लो करता रहे, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखना पड़ता है, क्योंकि चार्जेस के मूव करने से पोटेंशियल डिफरेंस कम होता रहता है ना, और आस्ता आस्ता पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं करंट मैक्सिमम से ज़ीरो हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका करंट जो है वो ज़ीरो ना हो, मैक्सिमम ही रहे, तो आपको इस पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखने का तरीका ये है कि आप एक सोर्स ऑफ करंट या कोई ऐसा सोर्स लगा दें इस कंडक्टर के साथ जो कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखे, कांस्टेंट रखे। और उस सोर्स को हम कहते हैं सोर्स ऑफ करंट, यानी कि जो कि ऐसा सोर्स जो इस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखे, कांस्टेंट रखे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को कम ना होने दे। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, ठीक है ना, समझ आ गई, पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो कितना है, 12 वोल्ट है, तो वो 12 वोल्ट ही रहे, उससे कम हो के ज़ीरो पे ना आए। तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करेंगे या एक सोर्स ऑफ करंट जो है वो क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। आगे समझ, जिसकी वजह से इस कंडक्टर के जो पॉइंट्स हैं, जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो होती रहेगी और करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा। आगे समझ, तो सोर्स ऑफ करंट हमारे पास क्या करता है, सोर्स ऑफ करंट जो है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल, हीट, केमिकल और सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोर्स ऑफ करंट क्या करता है जी, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को, हीट एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को और सोलर एनर्जी को, और भी जो बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उनको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। आगे समझ, ठीक है ना। अब सोर्स ऑफ करंट हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो हमें दिए हुए हैं वो पहला दिया है जी सेल। क्या दिया है जी, सेल। सेल क्या करता है, सेल कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे समझ के नहीं आगे देखें, आप जब किसी भी टॉय के साथ सेल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, या बच्चों के खिलौने आपने देखे हैं, तो वो टॉय जो है वो, अगर वो गाड़ी है तो वो चलना शुरू कर देती है उस सेल की वजह से। मतलब वो सेल जो है उसके अंदर एक केमिकल होता है जो कि उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उस कार को, जो टॉय कार होती है, उसको चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। आगे समझ, ये आपका कैलकुलेटर है, इसमें भी सेल इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो वो क्या करता है, वो आपका जो कंडक्टर होता है उसके टर्मिनल पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखता है, जिसकी वजह से आपका कैलकुलेटर जो है वो काम करता रहता है। लेकिन जैसे ही आपका जो सेल है वो ख़त्म हो जाता है कैलकुलेटर का, ठीक है ना, तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाता है, तो करंट फ्लो करना बंद हो जाता है, तो और कैलकुलेटर भी काम करना छोड़ देता है। आगे समझ के नहीं आगी। अब सेल दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होता है प्राइमरी सेल, एक इसमें आ जाएगा जी आपके पास प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल कौन सा होता है, जो कि नॉट रिचार्जेबल होता है, जिसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, नॉट रिचार्जेबल, ठीक है। ये जो घड़ी के सेल होते हैं इनको आप रिचार्ज तो नहीं कर सकते ना, तो ये नॉट रिचार्जेबल सेल हैं। और दूसरा हमारे पास होता है जी सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल ये हमारे पास होते हैं जी रिचार्जेबल। कौन से जी, रिचार्जेबल, यानी कि इनको आप, इनकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए, आप बार बार इसको चार्ज करके दोबारा इस्तेमाल
कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी होती है, ठीक है ना, उसको आप दोबारा चार्ज कर लेते हैं ना, तो वो आपके पास सेकेंडरी सेल की एग्जांपल में आएगी। आगे समझ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ लिया, सेल, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास होते हैं जी थर्मोकपल्स। क्या होते हैं जी? थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स क्या करते हैं? इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जो आपकी हीट एनर्जी है, अगर आपने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? थर्मोकपल जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आते हैं जी मैकेनिकल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर। क्या आता है जी? इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये जनरेटर जो आप आमतौर पे घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, या वो जो आपके डैम्स में लगे होते हैं, ठीक है ना, पावर स्टेशन में, वो वाटर की मैकेनिकल एनर्जी को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक हो गया। और आगे जो एक और जो आपका दिया है सोर्स, सोलर सेल्स दिए हैं जी। कौन से दिए हैं जी? सोलर सेल्स। सोलर सेल्स क्या करते हैं? आपकी सोलर एनर्जी जो सन से आपकी एनर्जी आती है लाइट की फॉर्म में, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे जी समझ। तो सोर्स ऑफ करंट क्या करता है? ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखता है? कांस्टेंट रखता है, जिसकी वजह से आपका जो करंट है वो कंडक्टर के अंदर कॉन्स्टेंटली क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है जी। तो सोर्स ऑफ करंट जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। उनमें हमने पहला पढ़ा है जी पढ़े हैं जी सेल पढ़े हैं हमने, उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेल है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा जी थर्मोकपल्स के बारे में, ठीक है ना, जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा जी सोलर सेल, जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक हो गया।